जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे नित्य पूजा में कौन सा ऐसे ऐसा पंचोपचार विधि है कि जिसको आप करके अपनी पूजा का सर्वप्रथम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, कम समय में। क्या विधि करना ज़रूरी होता है? जैसे आपको कहीं जाना है, जल्दी है या कोई ऐसी बात है कि जिसमें आपको पूजा भी करनी है और ये विधि भी करनी है। तो पूजा के कई रूप होते हैं, नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा और कामाख्या पूजा। जो नित्य पूजा होता है वो डेली किया जाता है, जो नैमित्तिक होता है वो हफ्ते में, महीने में होता है एक बार और जो कामाख्या होता है वो साल में एक बार बड़ी पूजा होती है। तो चलिए हमारे चैनल पर हमारे साथ एंड तक बने रहिए। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वीडियो बिल्कुल छोटा होने वाला है, तो सारी विधि आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो इसीलिए बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला पूजा पाठ से संबंधित या अपने मोटिवेशन से संबंधित सारी चीज़ें आपको आसानी से पहले प्राप्त हो जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से, कमेंट करने से हमको हिम्मत, ताकत ज़्यादा मिलती है और हम ध्यान से भी ये समझ पाते हैं कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए। तो कृपया करके ऐसा ज़रूर करें। चलिए जानते हैं कि सर्वप्रथम नित्य पूजा में यानी डेली के तीनों पूजा में आप जल्दी पूजा कौन-सी कर सकते हैं, जो कहीं आना-जाना भी है तो उसमें भी पंचोपचार पूजा होता है, जो श्री कृष्ण ने गीता में भी भगवान अर्जुन से भी बताया था और भगवान ने सबको संदेश दिया था कि मतलब छोटी विधि के द्वारा भी, जो सबसे छोटी विधि है पंचोपचार विधि, इसको भी करके आप पूजा का पुण्य फल ले सकते हैं अपने समस्त कर्मों के साथ यानी समस्त कामों के साथ। तो सबसे पहले कि स्नान ध्यान करने के बाद, नित्य क्रिया कर्म करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आप भगवान को उनकी सेवा के लिए प्रथम विधि में उनको धुलें, पोछें, स्नान कराएं। जो करा पाए कराएं, नहीं तो एक छोटे गीले कपड़े से उनको साफ सफाई के साथ पोछ दें। साफ सुथरा कपड़ा किनारे रखे रहें। तो आप ऐसा करके उनकी प्रथम सेवा कर लेंगे। दूसरी सेवा में आपको करना है दीप दीप जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। तो दीप जलाएँ, धूप बत्ती जलाएँ। तीसरी सेवा में आपको भोग लगाकर, नैवेद्य भोग लगाकर रखना है और चौथी सेवा में उनकी छोटी-सी आरती करनी है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और लास्ट में बोलना है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ध्रुवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब इसका संस्कृत है, तो हिंदी में भी अगर आपको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आप कर्पूर गौरम की जगह पे बोल सकते हैं कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप बागंबर के छाले पर बैठे रहते हैं, आप ऐसे वस्त्र पहनते हैं, आपके गले में साँप विराजित होता है, माथे पे चंद्रमा विराजित होता है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी आपको करना क्या है? स्तुति करनी है, उनका बड़ाई करना है। जिस तरह किसी की बड़ाई गाँव में करके एक दूसरे का आप लेते हैं, उनका महत्व लेते हैं, उनकी नेकियों को लेते हैं, उनके बढ़ावा को लेते हैं, उनके प्रेम को लेते हैं और देते हैं आदान-प्रदान में। उसी तरह से उनकी स्तुति करनी है, उनकी बड़ाई करनी है। उसके बाद उनको धन्यवाद देना है और नैवेद्य भोग लगाने के बाद छोटी-सी आरती यही कर लेनी है। और त्वमेव माता अगर नहीं आप बोल पाते हैं संस्कृत में, तो बोलें कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, आप ही हमारे माँ-बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई-बंधु हैं, प्रेमी हैं, सखा हैं। मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूँ, आपको धन्य-धन्य प्रणाम करता हूँ कि आप हमारे साथ ऐसा करते हैं या सद्बुद्धि देते हैं या हमारे नैया को पार लगाते हैं, हमारे कष्टों को काटते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं। इस तरह से करके भगवान की बड़ाई करनी है। पहला आपको पोछना है या स्नान कराना है, दूसरा दीप जलाना है, धूप जलाना है, दूसरा दीप जलाना है नहीं, पहला आपको पहला धुलना है, पोंछना है, दूसरा दीप जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, तीसरा नैवेद्य भोग लगाना है,
चौथा छोटी सी आरती करनी है और पाँचवाँ आपको उनकी स्तुति करनी है। ऐसा करके और आप वंदना करके चाहे जितना जल्दी से आप कर सकते हैं, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पंचोपचार विधि में सबसे छोटी पूजा की विधि यही है और यही मंगलकारी है कि आधो में आधो घड़ी और आधो में पुनियाद घड़ी। उसके बाद आप जल्दी में करके बच्चों को स्कूल भी भेज के या अन्य कामों को करने के बाद श्रीमन नारायण का मन ही मन जाप करें, अपना काम करें, आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खुशी रहें, सौभाग्यशाली अपने परिवार में बने रहें।